जैसा कि आपको पता है हम फिज़िक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं। तो हाँ, आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए फिज़िक्स के कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स लेकर आया हूँ जो क्लास 9 से लेकर 12th तक के सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। कुछ क्लास 9th में आपको नहीं देखने को मिलेंगे और कुछ 10th में, ऐसे ही 11th और 12th सभी बच्चों को देखने को मिलेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ फिजिक्स। तो कुछ सिंबल्स मैंने लिखे हुए हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं और जब कभी भी आप पढ़ोगे तो कुछ सिंबल, तो जैसे यहाँ पर मैंने पाई बताया हुआ है, ये तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते हैं, पर बहुत सारे सिंबल्स कुछ इस तरीके से होते हैं जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं होता है। तो आज मैं आपको वही सिंबल्स बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो सिंबल है, ये सिंबल होता है हमारा अल्फा का। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा। जैसे आप कुछ ए लिखते हो ना, ए को ही हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। दूसरा सिंबल बी दिख रहा है आपको, इसे हम बोलते हैं बीटा। अल्फा, बीटा, गामा, ये सब चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी ना, या आपने अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, इन सब रेज के नाम तो सुने ही होंगे। तो ऑब्वियसली जिस तरीके से आप अल्फा, बीटा, गामा रेज से फैमिलियर हो, वैसे ही ये सिंबल्स भी आपको किस में? फिजिक्स में आपको देखने को मिलते हैं उसी फॉर्म में। तो ये हमारा क्या हो गया? गामा का सिंबल है। जैसे आपको वाई के फॉर्म में दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से घुमा कर लिखते हैं। बीटा में ये जो लाइन है, एक लाइन को हम क्या कर देते हैं? बड़ा कर देते हैं। अब ये सिंबल किस चीज़ का है? देखो, ओ या जीरो के बीच से क्या कर दिया है? कट कर दिया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? थीटा। जैसे मैथ्स में आपने साइन थीटा, कॉस थीटा टर्म पढ़े होंगे एंगल को शो करने के लिए, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है या 45 डिग्री का एंगल है, तो जो भी एंगल होता है उसको शो करने के लिए हम किससे दिखाते हैं? थीटा से दिखाते हैं। हालांकि बहुत सारे और से भी दिखा सकते हो, आप साइन अल्फा भी कर सकते हो, साइन बीटा भी कई जगह पे किया जाता है, पर यूजुअली सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा थीटा। थीटा के बाद देखो, ये कुछ एन की तरह आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं ईटा। इसको हम क्या बोलते हैं? ईटा बोलते हैं। ये देखो, ट्रायंगल के शेप का आपको कुछ दिख रहा है और ये कुछ हुक की तरह, जैसे हम आपका कोई हुक लगाया होता है, बिल्कुल उस तरीके से आप समझ सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। ये हमारा होता है डेल्टा। ये देखो, कुछ एम की तरह आपको दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट सिंबल की तरफ को एम की तरह, इसको हम बोलते हैं म्यू। इस सिंबल का नाम होता है म्यू। ये सिंबल होता है म्यू, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मैग्नेटिज्म के अंदर देखने को मिलेगा, म्यू नॉट। क्लास 12th के स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से इस वाले सिंबल के साथ लिंक कर पाएंगे। बाकी नेक्स्ट सिंबल की तरफ को आते हैं, इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन। ये सिंबल होता है आपका एप्सिलॉन का। ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी को शो कर रहा है। ये सिंबल को हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं। वहीं यहाँ पर अगर मैं बिल्कुल इस तरीके से जीरो लगा दूं ना, ये एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। दूसरा, नेक्स्ट, अगर मैं देखो, इसमें भी एक चीज़ और है, ये हमारा म्यू है और यहाँ पे भी मैं जीरो कर दूं, छोटा सा सिंबल बना दूं, तो ये हमारा क्या बन जाता है? म्यू नॉट। नेक्स्ट सिंबल पे आते हैं। देखो, आपको वी की तरह दिखाई दे रहा होगा कुछ, ये सिंबल आपको वी की तरह, तो इसे हम वी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यू। NEW वाला न्यू नहीं, न्यू बोलते हैं। लेम्डा। नेक्स्ट आया हमारा लेम्डा। नेक्स्ट सिंबल है हमारा लेम्डा। लेम्डा आपने देखा होगा वेवलेंथ के लिए, छोटे बच्चों ने भी देखा होगा, क्लास 8th में भी आपको देखने को मिलता है साउंड वाले चैप्टर में, और फिर उसके बाद आपको 9, 10th, 11, 12th में तो रेगुलरली ये मैथ्स में वेवलेंथ या साउंड वाले चैप्टर्स में यूजुअली ये टर्म आपको जरूर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है टाउ। टाउ नहीं, टाउ नाराज हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है? टाउ। ये हमारा क्या हो जाएगा? टाउ हो जाएगा। दूसरा देखो, जैसे आपका थीटा था, हमने क्या बनाया था? सर्कल बनाया था, या मैं आप बोलूँ जीरो बनाया है या ओ बनाया है, बीच से अगर आपने कट कर दिया तो थीटा, ऊपर से एक लाइन ले ली तो उसे क्या बोलते हैं? आई होप आप सबको पता होगा, फाई। PHI, इसे हम क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। ऐसे ही ये आपको त्रिशूल जैसा कुछ दिख रहा होगा, तो इसे त्रिशूल नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं? साई बोलते हैं। PSI, इसे हम क्या बोलते हैं? साई बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म आपका आ गया यहाँ पर, ये कुछ आपको एक्स तरीके से दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं काई। अब देखो, काई की स्पेलिंग जरूर याद रखना,
छीछी मत पढ़ देना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, काई, CHI। ये क्या होते हैं ना, देखो जो भी ये टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नाम दिखाई दे रहे हैं, ये आपके ग्रीक लेटर से आए हैं, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज से आपके आए हुए हैं। तो आपको ये थोड़े डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर हम वही काई को पढ़ेंगे तो के से अगर हम अपने तरीके से लिखना चाहें, पर एक्चुअल स्पेलिंग क्या होती है इसकी, काई होती है, और स्पेलिंग CHI है, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका, काई रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा ये तो आपने देखा ही होगा क्लास 10th के बच्चे, ओम। इवन क्लास 8th के भी बच्चे यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे, ओम आपका होता है। और इसी को हम क्या बनाते हैं, इस तरीके से भी बनाते हैं। तो यही ओम, आप इसे ओम नहीं बोलते हो, इसको बोलते हैं हम ओमेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ए के ऊपर पे अगर आपका 0 लगा हुआ है तो इस सिंबल को हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन क्या होती है, बहुत छोटी यूनिट होती है, इसकी वैल्यू होती है 10 to the power -10। एंगस्ट्रॉन खुद में एक बहुत छोटी है, खुद सोच के देखो ना, 10 to the power -10, तो बहुत छोटी यूनिट है। अब दूसरी बात आ गई आगे को। अब देखो ये जो आपको पी की तरह दिख रहा है, पी है, प्यार नहीं है, ठीक है ना, प्यार का सिनोनिम ही है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम रो। इसे हम क्या बोलते हैं, रो, RHO, प्यार का सिनोनिम। सर छोड़ गई तो फिर क्या करते हो, रोते हो, तो रोने का नहीं, आपको क्या करना है, रोने का नहीं, जाती है जाने देने का, कोई टेंशन नहीं लेने का। क्या बनना है आपको, देखो आगे पर आपके पास आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, सिग्मा, सिग्मा मेल बनना है। क्या बनना है, सिग्मा। इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। देखो दो तरह के हैं, एक ये छोटा सिग्मा होता है, एक ये बड़ा सिग्मा होता है। आप चाहो तो छोटा सिग्मा मेल बनो या बड़ा सिग्मा मेल बनो, ठीक है ना। तो देखिए इस सिंबल को हम बोलते हैं रो, इस सिंबल को हम बोल रहे हैं सिग्मा, और ये बड़ा सिग्मा, जिसमें आप समेसन के फॉर्म में भी लगाते हो कई जगह पर, नेट वैल्यू को निकालने के लिए, टोटल वैल्यू को निकालने के लिए, तो वो हमारा सिग्मा होता है। और लास्ट जिससे आप सब फैमिलियर हो, ये हमारा क्या होता है, पाई। ये हमारा है पाई। पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 होती है, जो कि आप सॉल्व करते जाओगे, ख़त्म नहीं होगी, आते जाएगी। तो आपकी क्या है, लास्ट सिंबल है हमारा पाई। इसके अलावा बहुत सारे और सिंबल्स हैं, पर आपको फिजिक्स के अंदर, जो फिजिक्स और इवन केमिस्ट्री में भी आपको ये सिंबल्स देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री में भी इसमें से बहुत सारे सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।